गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, अत्यधिक प्यारा है और आज ही के दिन महाशिवरात्रि के पावन दिन पर आपको दो ऐसी चीज खानी है जिससे आपका सोया हुआ भाग्य चमकेगा और आपको भगवान शिव की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त होगी। इस दिन भोलेनाथ का सच्चे मन से स्मरण करने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर पूरे साल भर आपने व्रत नहीं करा है, शिव पूजन नहीं करा है, तो उसका भी फल आपको केवल आज ही के दिन मिल जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए हम कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हम अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं ताकि हमारे जीवन में सुखों की प्राप्ति हो और कष्टों से छुटकारा मिले। पंचामृत के लिए आप एक पात्र में कच्चा दूध, ध्यान रखें उबला हुआ दूध नहीं, कच्चा दूध होना चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा सा घी, दही लेना है और शहद लेना है और आवश्यकता अनुसार आपको थोड़ा सा जल भी लेना है। इस पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे कई गुना अधिक पुण्य फल की आपको प्राप्ति भी होती है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए आज के दिन भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। तो ध्यान रखिए, पंचामृत जो आप बना रहे हैं तो आज के दिन आपको पंचामृत भी ग्रहण करना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में शिव की कृपा होती है। भोलेनाथ की कृपा से पापों का नाश होता है और जीवन में खुशियां आती हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप अभिषेक करने के बाद आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आवश्यक चीज़ जो भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है वो सब चीज़ चढ़ाते हैं। लेकिन खासकर एक चीज़ आपको अवश्य चढ़ानी है, वो है बेर। भोलेनाथ को कोई फल अर्पित किया जाए या ना जाए, लेकिन अगर आप बेर अर्पित कर देते हैं तो आपकी कई मनोकामनाएं ऐसे ही परिपूर्ण हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेर को समर्पित करने से भोलेनाथ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर बेर के बिना पूजन अधूरा माना जाता है और साथ ही साथ पूजन के बाद आपको बेर को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की भी कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपको ध्यान रखना है, जो शिवलिंग पर आपने बेर अर्पित करा है वो आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना है। ध्यान रखिए, शिवलिंग पर तो आपने चढ़ा दिया है, लेकिन आपको प्रसाद के रूप में भी भगवान शिव के सामने बेर रखनी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। जो भोग आपने भगवान को लगाया है उसे ही आपको ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन आप एक और चीज़ का भोग लगा सकते हैं, वो है खीर। शिव परिवार को खीर का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। ध्यान रखें, खीर में आपको केसर नहीं मिलानी है, सफ़ेद खीर ही होनी चाहिए। आप उसमें इलायची ज़रूर डाल सकते हैं। खीर का भोग लगा करके, पूरे शिव परिवार को भोग लगा करके फिर आप उसे खीर का आपको ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें, समा के जो चावल आते हैं, जो जंगली चावल जिसे कहा जाता है, वो एक तरीके से जिसे कहा जाता है ना कि व्रत के जो चावल होते हैं, अगर जो लोग व्रत करते हैं उन्हें समा के चावल की खीर बना करके खानी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सादे चावल की खीर भी आप बना करके ग्रहण कर सकते हैं। शिव परिवार को जो आपने भोग खीर का लगाया है उससे पूरे शिव परिवार की कृपा प्राप्त होती है और आपके मन चाहे वरदान भी आपको प्राप्त हो जाते हैं। अगर आज के दिन कुछ भी चीज़ जो आपको खाना है, अगर भगवान को भोग लगा करके अगर आप ग्रहण करते हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से भी कष्टों से छुटकारा मिलता है, भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। ध्यान रखें, कुछ भी तामसिक भोजन आपको भूल करके भी ग्रहण नहीं करना है। भगवान शिव को अक्सर सफ़ेद रंग का मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि चंद्रदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ चंद्रदेव की कृपा से पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है और परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। देखिए, पंचग्रही योग का दुर्लभ सहयोग बन रहा है। इस प्रकार से आज अगर आप ये चीज़ ग्रहण कर लेते हैं तो पूरे साल आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।